एक्सीलेंट इंग्लिश जोन। तो आज हम फिर मिलते हैं प्रीपोजिशन की नेक्स्ट लेक्चर में, और जो है हमारा पार्ट 7। ये प्रीपोजिशन का पार्ट 7 एंड लास्ट लेक्चर है। इससे पहले 6 लेक्चर्स हो चुके हैं जिसमें हमारे सारे प्रीपोजिशन कवर हो चुके हैं। अगर आपने उन प्रीपोजिशंस को नहीं पढ़ा है तो सारी वीडियोस प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं, आप उनसे देख सकते हैं और प्रीपोजिशन का पार्ट कंप्लीट कर सकते हैं। तो आज ये लास्ट पार्ट में हम पढ़ने जा रहे हैं यूज ऑफ विथ, बाय और फॉर्म। विथ, बाय एंड फॉर्म को हम पढ़ेंगे। तो देखिए, विथ, बाय, फॉर्म मैंने यहाँ पर एक साथ क्यों दिए हैं, जबकि तीनों का सेंस डिफरेंट होता है। जैसे कि विथ का सेंस होता है साथ, बाय का सेंस होता है द्वारा, और फ्रॉम का सेंस होता है से। यहाँ पर तीनों के अलग अलग सेंस होते हैं, लेकिन यहाँ तीनों को एक साथ इसलिए मैंने यहाँ पर डिफाइन किया है क्योंकि तीनों का एक सेम सेंस भी होता है, और जो है से। तो विथ मीन्स साथ या से, बाय मीन्स द्वारा या से, और फ्रॉम मीन्स से होता ही है। तो कई बार ऐसा होता है कि जब कोई भी सेंटेंस में से का सेंस निकलता है तो हम फ्रॉम का यूज ही कर देते हैं, लेकिन कई कंडीशंस ऐसी होती हैं जहां फ्रॉम के प्लेस पर हमें बाय या विथ का यूज करना होता है। तो पहले हम इनके अपने सेंस से पढ़ लेते हैं और उसके बाद हम तीनों को से के सेंस में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे यूज ऑफ विथ, जिस मीन्स होता है साथ। तो देखिए, सिंपली किसी के साथ मिलजुल कर कोई कार्य करने के लिए हम विथ का यूज करते हैं। जब हम किसी के साथ मिलकर कोई कार्य करते हैं तो विथ आता है। तो इसका मेन पॉइंट है किसी के साथ मिलकर कोई कार्य करने के लिए। तो किसी के साथ मिलकर कोई कार्य करेंगे हम तो विथ का यूज करेंगे। जैसे कि हम अपने पेरेंट्स के साथ पिकनिक मनाने जाएंगे तो हम बनाएंगे वी शैल गो टू सेलिब्रेट पिकनिक। अब ये तो सेंटेंस हो गया। डैश आवर पेरेंट्स। तो यहाँ पर सिंपली के साथ का सेंस निकल रहा है कि हम अपने पेरेंट्स के साथ पिकनिक मनाने जाएंगे। तो अपने पेरेंट्स के साथ, यहाँ पर साथ का अर्थ आया है तो क्या आ जाएगा, विथ आ जाएगा। और क्योंकि हम अपने पेरेंट्स के साथ मिलकर पिकनिक मनाएंगे इसलिए यहाँ पर विथ आ गया है। तो ये हो गया हमारा वी शैल गो टू सेलिब्रेट पिकनिक विद आवर फ्रेंड्स। अब अगर जैसे कि ऑन द, या हम सीधा कहें आवर टीम विल प्ले मैच BNB टीम। तो देखिए, आवर टीम विल प्ले मैच डैश BNB टीम। तो हमारी टीम BNB कॉलेज की टीम के साथ मैच खेलेगी, तो उनके साथ ऐसा करेंगे तो यहाँ पर विथ आएगा। तो बहुत ही सिंपल है, एक ही पॉइंट याद रखना है हमें कि किसी के साथ मिलकर हम कोई कार्य करते हैं तो विथ का यूज किया जाता है। अब ये तो अर्थ वाला, सेंस वाला विथ हो गया है। इसके अलावा ऐसे कई वर्ड होते हैं, जैसे कि यहाँ पर जैसे ये फर्स्ट हो गया आपका, किसी के साथ मिलकर कोई कार्य करने के लिए, किसी व्यक्ति से नाराज होने पर। तो किसी व्यक्ति से नाराज होंगे, जैसे आई एम एंग्री डैश यू। तो मैं तुमसे नाराज हूं, आई एम एंग्री विथ यू, यहाँ पर विथ आ जाएगा।
विथ यू, मैं तुमसे नाराज हूँ। तो अब यहाँ पर तो साथ का कोई सेंस नहीं निकल रहा है, मैं तुमसे नाराज हूँ, तो से का सेंस आ रहा है, लेकिन हमें बस याद रखना है किसी व्यक्ति से नाराजगी शो करने के लिए विथ का यूज किया जाएगा। इसी तरह से किसी व्यक्ति से सहमति के लिए, अगर हम किसी व्यक्ति से किसी कार्य के लिए सहमत होते हैं तो एग्री के साथ विद का यूज आता है। जैसे आई एम एग्री दैट यू, तो यहाँ पर तुमसे सहमत हूँ और तुम कौन है, व्यक्ति, तो आई एम एग्री विथ यू, तो यहाँ पर सहमति के लिए विद का यूज किया जाएगा। तो यहाँ पर हमने पढ़ा किसी के साथ मिलजुल कर कोई कार्य करने के लिए विद आता है, किसी व्यक्ति से नाराजगी व्यक्त करने के लिए विद आता है, किसी व्यक्ति से सहमति व्यक्त करने के लिए विद का यूज किया जाता है। तो ये विद के यूजेस हैं। तो अब जैसे कि सेंटेंस में आ जाते हैं, जैसे फील्ड आ जाता है तो फील्ड के साथ भी विद का यूज किया जाता है। प्लीज आ जाता है तो प्लीज के साथ भी विद का यूज किया जाता है। जैसे फील्ड में का एग्जांपल हो गया, द पॉट इज फिल्ड डैश मिल्क, यह बर्तन दूध से भरा हुआ है, तो यहाँ फील्ड आया है तो ये क्या आएगा, यहाँ पर विद आएगा। प्लीज्ड वाला जैसे कि आई एम प्लीज्ड डैश यू, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तो भी यहाँ पर विद आएगा क्योंकि प्लीज्ड आया है। तो एंड फील्ड विद, प्लीज्ड विद आता है। इसी तरह से एग्री विद आता है पर्सन के लिए, एंग्री विद आता है पर्सन के लिए आता है। अब अगर हम किसी से कोई झगड़ा करते हैं, किसी व्यक्ति से झगड़ा करते हैं तो क्वेरल के साथ भी विद का यूज किया जाता है। तो जब हम किसी व्यक्ति से झगड़ा करते हैं प्लीज के साथ विद आ जाएगा। इसके बाद क्वेरल के साथ विद, याद रही, व्यक्ति से झगड़ा के लिए, वस्तु के लिए नहीं, वस्तु के साथ क्वेरल ओवर आता है। किसी वस्तु के लिए झगड़ा करते हैं, व्यक्ति से झगड़ा करते हैं तो क्वेरल आता है, क्वेरल के साथ विद आता है। और सेटिस्फाइड, कुछ यहाँ पर मैं वर्ड बता देती हूँ, सेटिस्फाइड के साथ भी विद आता है। पार्ट मीन्स बिछोड़ना, पार्ट के साथ भी विद आता है। ट्रेम्बल कांपना, ट्रेम्बल के साथ भी विद आता है। यहाँ पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपको बता दिए हैं जिनमें अगर आप सेंस निकालोगे तो साथ का सेंस नहीं आएगा, कुछ डिफरेंट निकलेगा, या तो से निकलेगा या कुछ और भी निकलेगा, लेकिन वर्ड्स पर ध्यान रखना है कि किस शब्द के साथ किसका यूज किया जाता है। तो इस तरह से ये आपका विद का यूज होता है। और इसमें आपने पढ़ा है कि किसी के साथ मिलजुल कर कोई कार्य करने के लिए, किसी व्यक्ति से झगड़ा करने के लिए, किसी व्यक्ति से सहमति के लिए, किसी व्यक्ति के प्रस्ताव को से सहमत होने के लिए, और किसी से प्रसन्न होने के लिए, किसी से संतुष्ट होने के लिए, इन सब के साथ विद का यूज किया जाता है। तो ये आपके विद के वर्ड्स हो गए। तो आपका ये विद का यूज हो गया। लास्ट में हम सी के अर्थ में इनमें डिफरेंस पढ़ेंगे। अभी पहले तीनों को सेपरेट कर लेते हैं। अब यूज ऑफ बाई, देखिए बाई जो है, बाई का सेंस होता है द्वारा। तो सिंपली हम कह सकते हैं किसी के द्वारा कोई कार्य होने पर डूअर से पहले बाई का यूज किया जाता है। डूअर होता है कर्ता, काम को करने वाला, जिसने काम किया है उससे पहले हम बाई का यूज करेंगे। तो किसी के द्वारा कोई काम होने पर बाई का यूज होता है। जैसे दिस टेबल
was made by the carpenter। यह मेज कारपेंटर द्वारा बनाई गई है। तो यहाँ पर मेज किसने बनाई है? कारपेंटर ने। तो कारपेंटर से पहले क्या आ गया? बाई आ गया। मतलब हम कह सकते हैं कि पैसिव वॉइस में बाई का यूज करेंगे हम। और ये पैसिव वॉइस तो है, जैसे रावण was killed, जब भी सारे मॉस वर्ड के साथ थर्ड फॉर्म आती है तो पैसिव वॉइस ही होता है। रावण was killed डैश राम। अब अगर आप अर्थ निकालोगे तो द्वारा का ही अर्थ आएगा कि रावण राम द्वारा मारा गया था। तो यहाँ पर द्वारा आ गया, बाई आ गया। तो इस तरह से किसी के द्वारा कोई कार्य करने के लिए बाई का यूज किया जाता है। पैसिव वॉइस में जब काम करने वाला ऑब्जेक्ट बन जाता है तो उससे पहले बाई का यूज किया जाता है। अब एक वर्ड है आपका इंपॉर्टेंट, एबाइड, जिसे आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एबाइड मीन्स होता है मानना, कोई बात मानना। एबाइड के साथ हमेशा बाई का यूज किया जाता है। द रूल्स ऑफ द कॉलेज should be abide as the students। बाई आ जाएगा यहाँ पर। ये एक्टिव में अगर हम बनाते हैं तो बनेगा we should abide dash their decision। हमें उनका डिसीजन मानना चाहिए। यहाँ पर तो कोई बाई का सेंस है नहीं है, लेकिन एबाइड आया है तो क्या आ जाएगा? बाई आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका एक्टिव है और ये आपका पैसिव है। तो द्वारा के सेंस में हम बाई का यूज करते हैं। अब हम चलते हैं फ्रॉम पर। तो यूज ऑफ फ्रॉम, और फ्रॉम मीन्स होता है से। अब ये से, अब से पर आ गए हैं तो हम यही तीनों से की बात कर लेते हैं। और तीनों से हमारे क्या हैं? फ्रॉम मीन्स से, और अलग अलग यहाँ पर कर देंगे फ्रॉम, और यहाँ पर हम विथ लिख लेंगे, और यहाँ पर बाई कर देंगे। अब क्योंकि फ्रॉम मीन्स से और बाई के डिफरेंट सेंस हम पढ़ चुके हैं, यहाँ पर बाई मीन्स से और यहाँ पर विथ मीन से, तीनों से की बात कर लेते हैं। तीनों में क्या डिफरेंस है? ये जो हम फ्रॉम वाला से पढ़ रहे हैं ये है कहीं से अलग होने के लिए। कहीं से अलग होने के लिए जब हम से का अर्थ आए हमारे सेंटेंस में तो हम फ्रॉम का यूज करेंगे। जैसे एग्जाम्पल, माई फादर रिटर्न्स डैश ऑफिस एट 10। मेरे पिताजी 10 बजे ऑफिस से लौटते हैं। ऑफिस से लौटते हैं, यहाँ पर से आया है, और ऑफिस से लौटते हैं मतलब ऑफिस से अलग होते हैं। यहाँ पर जिससे अलग हो रहे हैं तो क्या आ जाएगा? हमारा फ्रॉम आ जाएगा। ये हो गया हमारा फ्रॉम का एग्जाम्पल, कि जब हम कहीं से अलग होते हैं तो फ्रॉम आता है। अब हम विथ की बात कर लेते हैं। विथ कहाँ आता है? यंत्र औजारों से पहले। यंत्र औजारों से पहले, जैसे ही कट एन एप्पल डैश नाइफ, उसने चाकू से एक फल काटा। यहाँ पर भी से आ गया, चाकू से। तो चाकू क्या है? यंत्र औजार है, तो यहाँ पर विथ आ जाएगा। यहाँ पर विथ आ जाएगा। ही कट एन एप्पल विथ नाइफ।
ये यंत्र हो गया। अब ये बाई वाला से देख लेते हैं, तो ये आता है यातायात के साधनों से पहले। अब यातायात के साधन में जब से आता है, जैसे वह बस से स्कूल जाता है, he goes to school डैश बस, तो क्या बनेगा, he goes to school डैश बस, तो यहाँ पर आ जाएगा बाई बस। ये तीनों से वाले अलग अलग हैं। जब से के लिए यंत्र औजार हो तो विथ आएगा, जब से के कहीं से अलग होने की बात हो तो फ्रॉम आएगा, जब यातायात के साधनों की बात हो तो बाई आएगा। तो ये तीनों की डिफरेंट यूजेस हैं सेम सेंस में, जिनका सेम सेंस है लेकिन यूज डिफरेंट है। अब जैसे कहें he went to कानपुर डैश आगरा, फिर हम कहें कि he went to कानपुर डैश ट्रेन। अब अगर हम कहें he cut his finger dash blade। अब ये तीन एग्जाम्पल आपके सामने हैं और तीनों में से का अर्थ है he went to कानपुर आगरा, वह आगरा से कानपुर गया। he went to कानपुर डैश ट्रेन, वह ट्रेन से कानपुर गया। he cut his finger डैश blade, उसने ब्लेड से फिंगर काट ली, उंगली काट ली, तो यहाँ पर भी से आया। तीनों सेंटेंस में से आया, तो क्या फ्रॉम मीन्स होता है से। यहाँ सब में हम फ्रॉम भरेंगे नहीं भरेंगे, क्योंकि यहाँ पर वो आगरा से कानपुर गया, आगरा से अलग हुआ, फ्रॉम आ गया। ट्रेन से कानपुर गया, यातायात का साधन है, बाई आ गया। ब्लेड से फिंगर काट ली, यंत्र है, विथ आ गया। तो ये है आपका फ्रॉम, बाय और विथ का यूज। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा पूरा कि किस तरह से इनका सेपरेट यूज किया जाता है और किस तरह से इनका सेम सेंस में यूज किया जाता है। यही से के कारण से मैंने इनको एक ही वीडियो में मिक्स करके पढ़ाया, ताकि आपको इसका डिफरेंस समझ में आ सके। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी डाउट हो, एक बार और प्ले करके आप इस वीडियो को देख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और फ्रेंड्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर आप ऐसे ही वीडियोस ऐसे ही अपने ग्रामर पार्ट को कंप्लीट करना चाहते हैं तो मेरे चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।